फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेशन। मैंने पिछले वीडियो में आपका प्रोनाउन कंप्लीट करा दिया था, प्रोनाउन का एक एक टाइप, प्रोनाउन का एक एक रूल। उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से पेन डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में और आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। तो अब आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस मैं आपके लेके आया हूँ आज प्रोनाउन के पहले प्रैक्टिस सेशन में। इसके बाद मैं 20 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा प्रोनाउन के सेकंड प्रैक्टिस सेशन में। प्रोनाउन से आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला तो आपको जो पूछा जाता है कॉमन एरर का, जो यहाँ देखिए आपके लिखे हुए कॉमन एरर इसमें देखेंगे। और जो मैं अदर आपका लेके आऊँगा उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन से लेके आऊँगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोनाउन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो पार्ट में लाऊँगा प्रैक्टिस सेशन के। पहला पार्ट आपका जो आज का पार्ट है ये आपका है कॉमन एरर का और दूसरा आपका होगा फिल इन द ब्लैंक्स का। तो आइए हम देखते हैं अब आगे कि प्रोनाउन से कौन कौन से स्टेप से कौन कौन सी प्रकार की कॉमन एरर पूछी जाती हैं। तो सेंटेंस पे आइए हम ध्यान देते हैं। पहला आपका लिखा हुआ है एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज़ योर ब्रदर। बहुत सिंपल है। अब देखिए इसमें आपसे नॉर्मली मैंने आपको प्रोनाउन लिखा है तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है इसमें कि प्रोनाउन ही चेक करना होता है, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको वहाँ ये नहीं बताया जाता कि प्रोनाउन से एरर है कि नाउन से एरर है, कंजंक्शन से एरर है, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आपको देखना है कि इसमें एरर क्या है। अब हमें देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको एनी बताया था, एनी डिस्कस कराया था और उसमें बताया था मैंने कि एनी का यूज किया जाता है मोर देन 2 पर्सन के लिए, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, और आइदर का प्रयोग किया जाता है 2 व्यक्तियों के लिए। इतनी बात मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिस्कस कराई थी। जिन व्यक्तियों ने प्रोनाउन नहीं देखा है वो ई प्लैनेट विद अनुभव सर मेरे चैनल का नाम है, उसमें जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छी तरीके से प्रोनाउन को पढ़ लीजिए। उसके बाद ये आप पार्ट देखिए तो आपको बेहतर बात समझ में आएगी, वरना फिर आपको ये बात समझ में हो सकता है उतनी ना आए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बॉयज़ की बात कर रहा है, 2 लड़कों की बात कर रहा है। जब 2 लड़कों की बात कर रहा है तो हमें पता है जो एनी लिखा होता है ये 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए आता है। 2 लोगों के लिए हमेशा हम आइदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका एनी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका आइदर आएगा। आप लिख लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वी यूज आइदर इन प्लेस ऑफ एनी, वी यूज आइदर इन प्लेस ऑफ एनी। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, आइदर लिख देंगे। क्लियर होगी बात। तो यहाँ हो जाएगा आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज योर ब्रदर। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 लड़कों की बात की जाए इसलिए हम आइदर का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लिखा है आपका आइदर ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए कितनी ट्रेजेडीज हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। अब यहाँ नंबर कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। इसका मतलब यहाँ पर आइदर का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइदर कितने के लिए किया जाता है, 2 लोगों के लिए, 2 चीज़ों के लिए। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ आप लगा देंगे एनी। क्यों? क्योंकि एनी किया जाता है मोर देन 2 के लिए। अगला देखते हैं, लिखा हुआ इट इज़ हिम हु डिड इट। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था और पर्सनल प्रोनाउन में केसेस पढ़ाए थे और केसेस मैंने सबसे पहला आपको केस पढ़ाया था सब्जेक्टिव केस। उस सब्जेक्टिव केस में आप अगर जाके देखें तो जो पहला स्टेप मैंने बताया था वो यही बताया था कि यहाँ आपका सब्जेक्ट लिखा हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी हो, उसके बाद आपका हु या दैट आ जाए। तो हु या दैट के पहले आने वाला केस हमेशा कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। और यहाँ देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। तो हम क्या करेंगे, वी यूज़ ही इन प्लेस ऑफ हिम। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसिडेंट होता है उसके वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस होता है, कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। अगला देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है आई एंड गोपाल वेंट टू मीटिंग टुगेदर, कि मैं और गोपाल साथ में मीटिंग में गए। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है आई एंड गोपाल। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में ही सब्जेक्टिव केस में बताया था कि अगर एक से अधिक प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा। मैंने बताया था सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट अगर पॉजिटिव होता है और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए वेंट टू मीटिंग, मीटिंग जाने की बात का है, इसका मतलब सेंस पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंस के लिए पहले सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फिर फर्स्ट आता है। सेकंड तो सेंटेंस में है नहीं, इसमें फर्स्ट और थर्ड है, तो थर्ड पहले आएगा और फर्स्ट आपका बाद में आएगा। तो यहाँ पर आई एंड गोपाल नहीं होगा, हो जाएगा गोपाल एंड आई। क्लियर होगी बात।
इसके बाद आपका लिखा है दिस पेन इज सुपीरियर टू योर्स, कह रहा है ये जो पेन है वो आपके वाले पेन से बेहतर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको पजेसिव केस में बताया था कि पजेसिव केस आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक आपका होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है, उसके बाद हमेशा आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, जबकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ देखिए योर क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव प्रोनाउन बना देते हैं। तो योर का हम क्या बना देंगे, योर्स बना देंगे। क्यों बना दिया, क्योंकि इसके बाद कोई सुटेबल ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है तभी आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, वरना आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके बाद लिखा है ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर ए ईयर। प्रोस्ट्रेट का मतलब मैंने बताया था आपको, ये होता है मुंह के बल गिर जाना या चित्त होकर किसी के सामने लेट जाना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो अपने मालिक के सामने चित्त होकर मुंह के बल लेट गया। जो मालिक था वो 1 साल बाद वापस लौट के आया तो उसके सामने लेट गया। अब मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड बताए थे कि इन वर्ड के बाद अगर आपको प्रीपोजिशन मिल जाता है तो हमेशा आप इनके साथ इन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिवली करेंगे। इसका मतलब इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। कब कंडीशन पे, जब आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन मिल जाता है। अब देखिए प्रोस्ट्रेटेड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए बिफोर आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, इसका मतलब प्रोस्ट्रेटेड के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो ही के ऊपर रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपका हिमसेल्फ होता है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर कि ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम द लंदन आफ्टर अ लॉन्ग ईयर। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है बैंक्स विच डू नॉट मीट इट्स प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे हाई पेनाल्टीज। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ आपका, बैंक्स लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन है, सीधी सी बात है। विच डू नॉट, वर्ब देखिए, वर्ब बिल्कुल ठीक है, मीट। अब यहाँ देखिए इट्स लिखा हुआ है। हमेशा पता है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब और पजेसिव केस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बैंक से लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। डू लिखा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और पजेसिव केस भी कैसा होगा आपका, प्लूरल होगा। इसका मतलब यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, दियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, दियर आ जाएगा। अगला आपका लिखा हुआ है ही इंजॉयज ड्यूरिंग द शो। अब ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि इंजॉय के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर इंजॉय के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे मैंने यहाँ बताया था प्रोस्ट्रेटेड के बाद बिफोर लिखा हुआ था, उसी प्रकार से इंजॉय के बाद देखिए ड्यूरिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ इंजॉय के बाद क्या आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिमसेल्फ आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी आपको बात। तो यहाँ हो जाएगा ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द सो। बहुत सिंपल बात है। अब देखते हैं, लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू द बॉयज एंड आई गोइंग, कि प्रिंसिपल ने प्यून को, मुझे और लड़के को अंदर जाने का आदेश दिया। अब यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड एक वर्ब है और हमें पता है वर्ब जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेती है। मैं बताया था ऑब्जेक्टिव केस में कि वर्ब हो, लेट हो, कोई प्रीपोजिशन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, फॉर हो, तो हमेशा इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। यहाँ कोई केस का मतलब ही नहीं, यहाँ कोई केस का मतलब नहीं, लेकिन यहाँ देखिए आई लिखा हुआ है और आई एक सब्जेक्टिव केस होता है और यहाँ जबकि कैसा यूज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि वर्ब शुड बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ आपका मी हो जाएगा क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इसके बाद लिखा है योर्स आर द सेम प्रॉब्लम दैट माइन। अब यहाँ देखिए योर्स लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि योर्स देखिए क्या है, योर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर यहाँ केवल योर होता तो आप यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते, तो होता योर्स आर द सेम प्रॉब्लम दैट माइन। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, जहां हमने द सेम के विषय में चर्चा की थी। तो द सेम के बाद मैंने आपको बताया था कि आप दैट भी लगा सकते हैं और आप एज भी लगा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने बताया था आपको एज कब लगाएंगे, दैट कब लगाएंगे। मैंने बताया था अगर यहाँ पर कोई वर्ब मिलती है तो आप दैट लगाएंगे और अगर वर्ब नहीं मिलती है तो आप क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि माइन कोई वर्ब नहीं है और जब ये वर्ब नहीं है तो यहाँ पर दैट का प्रयोग गलत माना जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका, एज आ जाएगा। तो हो जाएगा योर्स आर द सेम प्रॉब्लम
एज माइन, ना कि दैट माइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ यू एंड माई सेल्फ एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ न्यू मिनिस्टर, कि मैं और तुम पार्टी में एंजॉय करेंगे जो अरेंज की गई है, किसके लिए, नए मिनिस्टर के लिए अरेंज की गई वो पार्टी हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं यहाँ माई सेल्फ लिखा हुआ है और हम लोगों को पता है माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। तो हमको पता है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा यू एंड आई, ना कि यू एंड माई सेल्फ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है सी इज़ द वुमेन हु आई कैन रिलाई अपॉन, कह रहा है कि यह वह महिला है जिसके ऊपर मैं निर्भर हो सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ सी इज़ द वुमेन लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए हमेशा आप याद रखिए कि यहाँ जब सब्जेक्ट आपका आई आ गया तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे। जब यहाँ पर एक सब्जेक्टिव केस आ गया इसका मतलब आई के पहले जो लिखा होगा रिलेटिव प्रोनाउन वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि ये आई ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हु का प्रयोग गलत है, यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ आप whom लगाएंगे। तो हम कर देंगे सी इज़ द वुमेन whom I can rely upon। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है वन मस्ट नॉट बी डिसऑनेस्ट टू हिज सोसाइटी। अब यहाँ देखिए आपको वन लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था पजेसिव केस में कि वन के साथ आने वाला पजेसिव केस कैसा होता है आपका, कैसा होता है आपका, वंस होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हिज लिखा हुआ है तो गलती हो जाएगी, हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वन के साथ पजेसिव केस क्या आता है, हमेशा वंस आता है। ये अपोस्ट्रोफियस है आपका। इसके बाद देख लेते हैं हम थोड़ा सा लिखा हुआ है एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल, की सभी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी लोग स्कूल आएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ लिखा हुआ है एवरीवन आर, तो मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया था, तीन प्रकार के प्रोनाउन बताए थे, एक वो जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, एक वो जो प्लूरल वर्ब लेते हैं, और कुछ उसमें से ऐसे भी थे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेते थे। तो आप अच्छी तरीके से इसको जाके पढ़िएगा, देखिएगा, जितने भी वीडियोस पढ़े हैं प्रोनाउन के तो आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आएगी। अब देखते हैं यहाँ एवरीवन के साथ वर्ब कैसे लेते हैं, आप सिंगुलर लेते हैं, क्योंकि एवरीवन जो होता है आपका वो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, आपकी सिंगुलर होगी। तो हो जाएगा एवरीवन इज टू बी एवरीवन इज टू एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल। इसके बाद आपका लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। अब मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको, ये वाला सी इज़ द वुमेन, अगर आपने ये समझ में आ गया होगा तो ये आपका ऐसा ही हो जाएगा। वही देखिए सी इज़, यहाँ देखिए द पर्सन। अब यहाँ पर जब आई आ गया आपका तो मैंने बताया जब एक सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जब आई सब्जेक्टिव केस आ गया तो यहाँ पर हु नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, हुम हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अगला लिखा हुआ है आपका नाइदर ऑफ देम सेंड दियर पेपर इन टाइम, कि उनमें से किसी ने भी अपना जो कागज़ थे, पेपर थे, वो टाइम पर नहीं भेजे। याद करने का तरीका देख लीजिए, मैंने आपको पजेसिव केस बताया था कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इन सभी के साथ जो पजेसिव केस आता है वो कैसा आता है आपका, सिंगुलर आता है। जबकि यहाँ अगर आप ध्यान देते हैं, यहाँ देखिए दियर लिखा हुआ है तो गलती हो गई यहाँ पर, यहाँ क्या लगा देंगे आप, सिंगुलर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। वी यूज हिज इन प्लेस ऑफ दियर। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा करेक्ट क्या, नाइदर ऑफ देम सेंड हिज पेपर इन टाइम। अगला आपका लिखा हुआ है योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। देखिए क्वेश्चन लगभग समान लिखा हुआ है लेकिन दोनों में एरर अलग अलग प्रकार से पूछी जाएगी। यहाँ देखिए आपका योर्स आर लिखा हुआ था, द सेम के साथ एज लगाया था हमने। यहाँ देखिए सेंटेंस वही है लेकिन घुमा दी गई बात। यहाँ देखिए योर, यहाँ आपका पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है और हमें पता है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, जबकि यहाँ कोई सुटेबल ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको पजेसिव प्रोनाउन बना देंगे तो यहाँ हो जाएगा योर्स। और बात करें द सेम के साथ तो द सेम के साथ एज लगा हुआ है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है इसलिए एज लगा है, और अगर यहाँ वर्ब होती तो आप दैट लगा देते, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप क्या कर देंगे, योर की जगह पर योर्स कर देंगे। इसके बाद लिखा है आपका ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग्स। उसने किताबें खरीदी और उनको बैग में रख लिया। अब यहाँ देखिए बुक्स लिखा हुआ है, बुक्स का मतलब एक ऐसा नाउन है
प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ जो पजेसिव केस आता है वो भी कैसा आता है आपका, प्लूरल आता है। तो यहाँ पर पुट इट नहीं होगा, और इट का अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, देम होगा, क्योंकि हम थर्ड पर्सन का ही लेंगे, और थर्ड पर्सन में केवल एक ही चीज़ प्लूरल होती है, वो दे, देम और दियर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की मांग है तो हम क्या लिखेंगे, देम लिख देंगे। पजेसिव केस की मांग हुई तो क्या लिख देते, दियर लिख देते, जैसे हम लोगों ने बैंक्स वाले में किया था। देखिए बैंक्स वाले में हमने क्या लगाया था, यहाँ पर दियर लगाया था, और बैंक जबकि कोई पर्सन नहीं होता, थिंग ही होता है। अगला लिखा है आपका यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। कह रहा है तुम्हें, मुझे और उसको एग्जामिनेशन को सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और अच्छे से काम कर सकें। तो यहाँ देखिए हमने फिर से वही बात, पर्सनल प्रोनाउन का स्ट्रक्चर पूछा गया है, ऑर्डर पूछा गया है। तो हमें पता है सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो हम क्या लगाते हैं, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, एंड अगर नेगेटिव होता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहाँ देखिए टेक एग्जामिनेशन सीरियसली, एग्जामिनेशन को सीरियसली लेना चाहिए, इसका मतलब सेंस एक पॉजिटिव सेंस है, और जब पॉजिटिव सेंस होगा तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड तो हो गया, लेकिन यहाँ देखिए थर्ड को बाद में कर दिया गया है, फर्स्ट को पहले कर दिया गया है, तो हम थर्ड को पहले करेंगे और फर्स्ट को बाद में करेंगे, तो हो जाएगा यू, ही एंड आई। इसके बाद आपका लिखा हुआ है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर, कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दो बहनों में बेहतर कौन है, अच्छा कौन है। तो यहाँ देखिए यहाँ हु का प्रयोग गलत है, यहाँ पर हु का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन में कि नॉर्मली पर्सन के लिए कभी विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखिएगा उसमें जाके आपको क्लियरली बात समझ में आएगी, पर्सन के लिए हमेशा हु का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर कहीं सिलेक्शन की बात आ जाए, जब चुनाव की बात आती है, दो में से या किसी भीड़ में, मेले में, कहीं भी चुनाव की बात आ जाए, तो वहाँ पर पर्सन के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात कि नॉर्मली पर्सन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात आ जाए तो पर्सन के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, ऐसे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भाई क्राउड में कौन सा है। तो यहाँ देखिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, और दो बहनों में चुनाव की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हु का प्रयोग गलत है, हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। तो ये था आपका प्रोनाउन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमने प्रोनाउन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़े, जिससे आपके प्राय ऑफन एग्जाम्स में कॉमन एरर पूछे जाते हैं। अब अगले हम जब प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे, जो आपके डिफेंस एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर प्रोनाउन से फिल इन द ब्लैंक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।